New Hope TV, your encounter with God. मैं खुश हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे अपने कलाम के द्वारा बात करने के लिए तैयार है. Come on, how many of you are excited for the word today? कितने लोग excited? Just send me a wave. You're excited for the word. Just send me a wave. I believe कि परमेश्वर ने आज सुबह का ये जो कलाम मेरे दिल पे रखा है, ये आपको बहुत आशीष देगा, ये आपको बहुत बरकत देगा. Come on, just lift your hands and worship wherever you are. अपने हाथ को उठा लें, सिर्फ उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को इज्जत दें. बोले खुदावन मैं हाजिर हूँ, तेरे वचन से सीखने के लिए हाजिर हूँ. खुदावन मैं हाजिर हूँ कि मैं तेरे नाम को महिमा दूँ. Come on, wherever you are, just lift your hands and say, God, I'm ready. I'm ready to serve you. God, I'm ready. खुदा बाप मैं तैयार हूँ कि तेरे कलाम से सीखूं. Let me pray for you even before we start. खुदावन मैं तेरे सामर्थी नाम से दुआ करता हूँ. हर एक व्यक्ति जो इस समय इस मैसेज को सुनने पे है, दुआ करता हूँ तो उसके दिल को छू लेगा, तो उसके दिमाग को छू लेगा. And I believe that they're not going to be the same again. खुदा बाप ये इस मैसेज को सुनने के बाद वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं. आज मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे खुदा, जब मैं इनसे बात करूंगा और तेरे उन वचनों को जो तूने मेरे दिल पे रखा है इनको दूंगा, खुदा बाप इनका दिल बिल्कुल बदल जाएगा. खुदा बाप ये तेरे पास आने वाले हो सकेंगे. मेरे परमेश्वर ये तुझसे प्यार करने वाले हो सकेंगे. ये समझ पाएंगे कि तू कितना मोहब्बत करने वाला, तू कितना दया करने वाला. अनुग्रह दया कर. इसी समय दिल को छू ले, इसी समय दिमाग को छू ले. खुदावन जब मैं इस समय बात ही कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा कि आप इनके दिलों को इसी समय से छुएंगे और इनके दिल को बदलेंगे. अनुग्रह करिए, दया करिए. खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन. हालेलुया. आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर विद यू. आज का टॉपिक इस समय आपकी स्क्रीन पे है और मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को मेरे साथ जरूर से बोल लें. आज का टॉपिक है, वो हमेशा थोड़ी गुस्सा रहेगा. बोलिए मेरी तरह, पूरे एटीट्यूड के साथ बोलिएगा. वो हमेशा थोड़ी गुस्सा रहेगा. परमेश्वर पिता है. आमीन. फिर से, वो हमेशा गुस्सा थोड़ी ना रहेगा. अगर पड़ोस में कोई बैठा है तो उससे बोल दीजिए, वो हमेशा गुस्सा थोड़ी ना रहेगा. परमेश्वर पिता है. जी हां, हम में से बहुत से लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर को जब देखते हैं तो समझ लीजिए कि उसको किसी ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जो बड़ा गंभीर है. किसी ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जो कभी माफ नहीं करेगा. कई बार हमारी जो सोच विचारने की धारा होती है इस चीज पे बेस्ड करती है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे अगल बगल रहने वाले हमसे प्यार नहीं करते हैं तो वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है, वो भी हमसे प्यार नहीं करता है. क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है परमेश्वर भी शायद इन्हीं जैसा होएगा. पर मैं आज आपको कलाम के द्वारा यह बताना मांगता हूं कि परमेश्वर दुनिया के लोगों की तरह नहीं है. परमेश्वर आपके उन पड़ोसियों की तरह नहीं है जो आप पे लांछन करते हैं. परमेश्वर बहुत से बिलीवर्स की तरह नहीं है जो हर समय आपकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं. परमेश्वर बहुत से खादिमों की तरह नहीं है जो हर समय आपसे गुस्सा रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे खादिम गुस्सा रहते हैं, पर बहुत से जिनकी बातें सुन के कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं. आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे. और मैं आज आपकी मुलाकात परमेश्वर के उस रूप से कराना मांगता हूं जो हम में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने गलती कर दी है तो उसके बाद जीवन भर परमेश्वर हमसे गुस्सा रहेगा. बहुत से लोग जो मुझे आज देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने आप को माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं किया है. बहुत से लोगों ने परमेश्वर के सामने जाके माफी तो मांगी है, पर परमेश्वर के सामने जाके माफी मांगने के बाद भी आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं. और कहीं ना कहीं जब भी कुछ गलत होता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, देखा परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया. जॉब में कुछ गड़बड़ हो गया, परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया. घर में कुछ गड़बड़ हो गया, परमेश्वर मुझे माफ नहीं करता. हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हर समय हमसे गुस्सा ही रहता है. क्यों? हमारे घर में कोरोना आ गया तो परमेश्वर हमसे गुस्सा है. क्यों? हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ हो गया तो परमेश्वर हमसे गुस्सा है. मैं आपसे एक बात पूछना मांगता हूं कि आप मुझे ये बताइए, क्या अय्यूब से परमेश्वर गुस्सा था जब शैतान को उसने अलाउ किया कि उसके ऊपर ढेरों मुसीबतें आ गई? जरूरी नहीं है कि परमेश्वर जब आपसे गुस्सा हो तभी आपके ऊपर विपत्तियां आती हैं. कई बार विपत्तियां इसलिए भी आती हैं ताकि शैतान को यह बता सके, भाई ये मेरा बेटा है, ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है. कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दैट वन नाउ?
कई बार परमेश्वर ये दिखाना मांगता है और जताना मांगता है, लोगों को समझाना मांगता है, शैतान को दिखाना मांगता है जिसके ऊपर विपत्तियां आई है, नॉट नेसेसरी कि ये आदमी से गुनाह ही हुआ है. आई मे बी टेस्टिंग हिम टू एलिवेट हिम. खुदा के लोगों, ये बात बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं महसूस कर रहा हूं इन दिनों में प्रचार किया जाना बहुत जरूरी है. जब हम ये सोचने लगे कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है तो शैतान जीत जाता है. कैसे जीत जाता है? क्योंकि उसका फोकस अपने किया है, आपका ध्यान वहां से हटा देता है. और आपका ध्यान कहां लगवाता है? वो आपका ध्यान लगाता है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी को कोरोना हो गया तो दिमाग में क्या जाएगा? जब खाली उसी सिचुएशन पे ध्यान रखेगा, देखो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता इसलिए हमारे घर में कोरोना हो गया, देखो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता इसलिए हमारी नौकरी चली गई. तो हमारी उन अस्थायी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा चला जाता है बजाय उन चीजों के ऊपर जो हमेशा की हैं. इन चीजों को मैं अस्थायी क्यों कह रहा हूं? कोरोना अस्थायी है, हमेशा थोड़ी ना बना रहेगा. कभी ना कभी तो जाना होगा ना. ये साल हमेशा थोड़ी ना बना रहेगा, कभी ना कभी तो जाना होगा ना. ये परेशानी जिसमें आज आप हैं हमेशा थोड़ी ना बनी रहेंगी. ये सब अस्थायी हैं. पर शैतान क्या दिखा रहा है? शैतान इन चीजों के ऊपर आपका दिमाग केंद्रित करके आपको इन चीजों पे फोकस करवाता है. ये दिखाता है देखो परमेश्वर नहीं है. पर मैं आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आजकल सर्वदा एक सा है. वो तब भी प्यार करता था, आज भी आपसे प्यार करता है और आगे भी आपसे प्यार करता रहेगा, आगे भी आपसे मोहब्बत करता रहेगा. जस्ट बिकॉज यू आर इन अ प्रॉब्लम टुडे इट डज नॉट मीन दैट गॉड डज नॉट लव यू. सिर्फ आपसे क्योंकि किसी टाइम में कोई गलत हो गया है, आपसे कोई गुनाह हो गया, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता. मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपसे बात करना मांगता हूं. मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ. आपसे सीक्रेटली गलतियां हुई हैं, किसी को नहीं मालूम है, आपको मालूम है. आपने गुनाह कर दिया, किसी को नहीं मालूम है, आपको मालूम है. अब कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में ये वाली बात बना ली, देखो मैंने ये वाला गुनाह कर दिया है, ये किसी को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है. और जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अंदर ही अंदर आप अपने आप को कोसते रहते हैं, ये मेरी गलती की वजह से मेरे साथ हो रहा है. बिकॉज आई कमिटेड दैट सिन, बिकॉज आई डिड दिस थिंग रॉन्ग, दैट थिंग रॉन्ग. और सालों से इस बोझ के नीचे दबे हुए हैं. आई वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ इट. मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो हर समय गुस्सा नहीं रह जाएगा. यस, यू माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग, अग्रीड. पर आप भी तो ये वाली बात समझिए कि आपके गुनाह से ज्यादा, आपके गुनाह से बड़ा एक सैक्रिफाइस किया गया है जो आपके गुनाहों को ढांप सकता है. देयर इज अ ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर योर ग्रेट सिन. जीसस डाइड ऑन द क्रॉस टू वॉश इट अवे so that you can come to him, so that you can be a new person. Might be you're listening to me for the first time. आप हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो, पर आपकी दशा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, बता रहा हूं. आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने गुनाह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. और कई बार आपने कोशिश करी अपनी गलतियों से बाहर निकलने की. हो सकता है आई एम टॉकिंग टू अ मैन, आप हो सकता है पोर्नोग्राफी में बार बार चले जा रहे हैं, आपका मन नहीं करता है. और बार बार जब आप के साथ कुछ बुरा होता तो आपके दिमाग में आता खुदा मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं पोर्नोग्राफी के अंदर हूं. या हो सकता है आप व्यभिचार में गिर गए हो, या हो सकता है आपने चोरी कर ली हो सकता है आपने कहीं कुछ ऐसा किसी को धोखा दिया हो जिसकी वजह से किसी की लाइफ खराब हो गई हो. आई कैन अंडरस्टैंड यू माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर पास्ट. और आपने उसके बारे में परमेश्वर से जाके कई बार माफी मांगी है. मैं आपको यह बताना मांग रहा हूं कि जब आपने परमेश्वर से माफी मांगी थी, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है. पर कई बार हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत ये सोचते हैं देखो उस दिन वो गलत काम किया था, उसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है. एंड आई वॉन्ट यू टू कम आउट ऑफ इट. मैं चाहता हूं कि आप इन बातों से बाहर निकलें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप इन बातों को समझें दैट ही लव्स यू. और अगर आप पश्चाताप कर चुके हैं और अगर आप उसके पास जा चुके हैं और आप उससे कह चुके हैं कि खुदा बाप मुझे माफ कर दे, और आप उन चीजों से पलट रहे हैं, तो उसका गुस्सा हमेशा नहीं बना रहेगा. He is a forgiving God. He is a loving God. अंडरस्टैंड कि वो हर समय आपसे चिढ़ा नहीं रहेगा. हमने एक शैतान बहुत कामयाब रहा है एक छवि बनाने में हमारे दिमाग में परमेश्वर की, और वो छवि ये कि वो हर समय गुस्सा है हमसे. जॉब में कुछ गड़बड़ हो गया, गुस्सा है परमेश्वर. लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया, गुस्सा है परमेश्वर. कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू समबडी. सुबह आपके कपड़े नहीं मिल रहे हैं, बीवी से थोड़ी झंझट हो गई है, पति से आपकी झंझट हो गई है, बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लॉर्ड इज एंग्री ऑन मी. नो, कम ऑन. ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ लविंग गॉड.
वो आपके गुनाह के लिए दिन प्रतिदिन आप पर ताड़ना नहीं डालता रहेगा। अगर आप माफी मांग रहे हैं तो वो आपके लिए बरकत और आशीष का कारण होएगा। I just want you to just look at this, Luke chapter 15. This is a very beautiful passage and I think you have read it hundreds of times. Probably शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक कहानी बताना मांग रहा हूं। Luke chapter 15 verse 10 to 32. Luke chapter 15 verse 10 to 32. Now look at this one. This is very very beautiful chapter. जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पर आपको prodigal son के बारे में या उड़ाव पुत्र के बारे में कहानी मिलती है सुनने को। मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी कुछ वर्सेस को जरा मेरे साथ पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल 10वीं आयत पढ़ें मेरे साथ। देखिए इसमें क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। नाउ लिसन, एक पापी के विषय में यीशु मसीह, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये पता कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है, आसमान में स्वर्गदूत हुल्लड़ मचाते हैं, आसमान में स्वर्गदूत खुश होते हैं। कम ऑन, लुक एट दिस। स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है कब? जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है। आपको मालूम है, जैसे ही आपने अपने गुनाहों का अंगीकार किया और आपने कहा कि हां परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, हां परमेश्वर मुझसे गुनाह हो गया, हाउ इज गॉड गोइंग टू बी ब्लेसिंग यू? हाउ व्हाट हैपेंस इन द हेवन? स्वर्ग में हुल्लड़ होने लगता है, स्वर्गदूत नाचने लगते हैं। अरे मेरे भाई ने माफी मांग ली, अरे मेरी बेटी ने माफी मांग ली, अरे प्रभु ये तो तुम्हारे पास आ गया, अरे प्रभु। सोच के देखिए जिस दिन पौलुस बचा होगा तो आसमान में कितना ज्यादा हुल्लड़ मच रहा होगा। अरे ये बताइए सबको मार रहा था, आज खुदा के पास आ गया। सोच के देखिए पतरस मछुआरा जो मछली पकड़ा करता था, पता नहीं और क्या क्या करते होंगे पतरस। हो तो पतरस से ही बात करेंगे तो वहां जाके पता चलेगा। तो पतरस भी बताएंगे एक दिन कि पीटर तुम्हें मालूम है हम यहां पर जाते थे, यहां पर मछली वाला पकड़ रहा था और उसने ऐसा किया, मैंने उसी की मछली मार ली, अपने नेट में रख ली। उस दिन के बाद से एक दिन मेरे पास जीसस आ गए, जीसस ने मुझसे बात करी और जीसस ने मुझसे कहा कि मैं तुझे बदल दूंगा और मेरी लाइफ बदल गई। मैं जाऊंगा जब स्वर्ग में मिलूंगा ना पतरस से, पौलुस से, तो वो अपनी अपनी कहानियां बताएंगे। आपको मैं सच बता रहा हूं, हर पास्टर से आप मिलेंगे तो वो अपनी पुरानी कहानियां आपको बताएंगे। अरे पहले हमने ये किया, अरे हमने उसको टपका दिया था, अरे हमने उसको ऐसे हमने उसको मसाला लगाया था, ऐसे हमने उसको टोपी। सबके पास अपनी पुरानी हिस्ट्री होगी। बट लिसन, जैसे ही वो खुदा के पास आते हैं स्वर्ग में हुल्लड़ हुआ है, स्वर्ग में स्वर्गदूत नाचने लगे। When I'm going to go to heaven, I will be hearing about how God has changed so many lives. But listen, ये वो लोग हैं जो स्वर्ग में होंगे जिन्होंने परमेश्वर की माफी को एक्सेप्ट किया है और अपनी लाइफ को बदला है। बाइबल बता रही है कि जैसे ही कोई पापी स्वर्ग में, जब कोई पापी इस पृथ्वी पे माफी मांगता है तो स्वर्ग में हुल्लड़ होने लगता है। Now the starting of the parable is just like this. Is so wonderful. It is so amazing to see कि लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में उसकी 10वीं आयत में जब यीशु मसीह इससे पहले कि उड़ाव पुत्र के बारे में कुछ बताते भी, यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जब आसमान में जब जमीन पे एक पापी बचाया जाता है तो आसमान में हुल्लड़ होता है। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसके बाद यीशु मसीह ने इस पैराबल को बताया। आप जब इस पूरे पैराबल को पढ़ेंगे तो इस पूरे पैराबल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बेटा अपना सारा पैसा लेके अपने बाप से दूर होके, अपने पिता से दूर होके चला गया था और अपने पिता से दूर होने के बाद ये अपना सब कुछ लुटा चुका था। पर लिसन, जब ये अपना सब कुछ लुटा चुका और उसके बाद अपने पिता के पास आया तो पिता ने इससे गुस्सा नहीं किया, पर पिता ने इससे प्यार किया। इनफैक्ट जो इस पे गुस्सा थे उसके अपने भाई, उनको भी उसने मनाया। लेट्स रीड दिस पैराबल। आइए इस पैराबल को पढ़ने रिफ्रेश कर लेंगे अपनी मेमोरी। मैं 11th वर्स से पढ़ूंगा, 10th वर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लिखा हुआ है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों के सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरें, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है।
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। नाउ लिसन टू दिस वन, दिस 19th वर्स इज सो पावरफुल। देखिए, ये एक मेन चीज है जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं। क्या कह रहा है यहां पर? जब आप 19th वर्स पढ़ रहे हैं तो लिखा है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। ये उड़ाऊ पुत्र क्या कह रहा है? जब इससे गलती हो गई और इसने गुनाह कर दिया, तो उसके तुरंत बाद जो सबसे पहली चीज कह रहा है, मैं लायक नहीं हूं तुम्हारे। और आज भी जो बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं यहां पर, आप गलती करने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूं खुदा बाप। खुदा नहीं कह रहा है, बाप नहीं कह रहा है, पिता नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे को मालूम है उसकी कितनी बड़ी गलती है। सी, एक बड़े बदलाव के लिए एक बड़ा पश्चाताप जरूरी है। यह बेटा पश्चाताप कर रहा है और पता क्या कह रहा है? मुझसे गलती हुई है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, मुझसे गलती हुई है। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? हो सकता है आपसे गलती हुई हो और एग्जैक्टली जैसे आपसे गलती हुई हो और आपसे गलती होने के बाद आप बिल्कुल हो सकता है इसी बच्चे की तरह फील कर रहे हो, इस जवान की तरह फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझसे इतनी गलती होगी, अब मैं लायक नहीं हूं बाप के पास जाने के। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट वर्दी। बट आई वांट टू टेल यू, दिस इज नॉट व्हाट द फादर वाज सेइंग, दिस इज व्हाट द सन इज सेइंग। आज भी बहुत से बेटे मुझे देख रहे हैं और अपने मन में यही बात कह रहे हैं, मैं उसके लायक नहीं हूं। कितने लोग हैं यहां पर जो ये वाली बात बोल रहे हैं कि हां, मैं बाप के लायक नहीं हूं, मुझसे गुनाह हो गया है, आई एम नॉट वर्दी। आई वांट टू टेल यू, लॉन्ग बैक आई यूज्ड टू लीड वर्शिप। 2000 की बात है, प्रॉब्ली 2002। आई वॉज जस्ट ग्रोइंग इन द लॉर्ड। मैं वर्शिप लीडिंग सीख रहा था, कॉलेज के टाइम की बात है। और कॉलेज के टाइम जब मैं वर्शिप लीड कराया करता था, मेनी पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द लॉर्ड एंड बहुत अच्छा काम हो रहा था, ढेरों लोग बचाए जा रहे थे, परमेश्वर का कलाम पहुंचा था। अचानक से किसी दिन मेरा किसी से झगड़ा हो गया और ऐसा झगड़ा हुआ कि मैंने कस के मुक्का मार दिया ना। मनुष्य जब गुस्से में आता है तो कुछ कुछ गलत काम करता है। व्हाट आई डिड वाज, आई वाज जस्ट ग्रोइंग इन द लॉर्ड, मोल्ड हो रहा था, खुदा में आ रहा था, और मुझसे किसी ने झगड़ा किया, मैंने गुस्से में मुक्का मार दिया। मुक्का तो मैंने मार दिया। मुक्का मारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि खुदा बाप, मैं तेरे लायक नहीं हूं, आई कैन नॉट लीड द वर्शिप। और मैं आपको सही बताना मांग रहा हूं, 1 महीने तक उसके बाद मैं चर्च ही नहीं गया। और चर्च पता क्यों नहीं गया? मुझे ऐसा अंदर महसूस हो रहा था, मैं उस चर्च नहीं गया जहां मैं वर्शिप लीड कराता था। मैं उस चर्च में जाने के बजाय उस चर्च से दूर भागने लगा, अपने पास्टर से दूर भागने लगा, और मैं किसी दूर चर्च जाके वहां पर वर्शिप किया करता था। मालूम क्यों? क्योंकि मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा था कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने किसी को मुक्का मार दिया। It was long back. और मैं कंटिन्यूसली अपने आप से ये वाली बात बोलता रहा, मैं इस लायक नहीं हूं कि खुदा की खिदमत करूं, आई एम नॉट वर्दी। शैतान जब आप गलती करते हैं तो आपको पकड़ लेता है, और आपको पकड़ने के बाद आपको यह बताता रहता है तू योग्य नहीं है। बट लिसन, अगर आप पिता के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा आपकी वैल्यू उसकी नजर में क्या है। लिसन, बेटे को अपनी वैल्यू अपनी नजर से दिखाई दे रही है, पर बेटे की वैल्यू बेटे को अगर उसी की नजर से समझ में आती तो पहली बार में ही वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता। बाप को मालूम है वो ना समझ है, पर मजे की बात मालूम क्या है? बाप को मालूम है कि ये ना समझी उसे माफ करनी है। बाप की नजर में बेटे की वैल्यू बिल्कुल अलग है। बेटे की नजर में अपनी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है, पर बाप की नजर में बेटे की वैल्यू बहुत कुछ है। नाउ लेट्स गो फर्दर। ऑलराइट, ओके, वेयर आर वी? 20th वर्स। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया। आई लव दैट। देखा आपने, दूरी है पर देखकर क्या? तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। लुक एट दैट।
और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। बाप क्या कह रहा है? आनंद मनाना है, बकरा काटो, पार्टी होगी, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। They had fun. हम लोग को क्या लगता है? हम लोग को यह लगता है हमसे गलती होगी, अब पिता हमसे प्यार नहीं करता और हमसे दूर हो जाएगा, वो हमसे गुस्सा रहेगा। गलत है। नाउ आई वॉन्ट यू टू कम विथ मी, आप मेरे साथ आए भजन संहिता उसके 103 अध्याय में, और मैं आपके लिए उसकी 8वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। ऑलराइट, कम विथ मी टू Psalms 103 verse 8 to verse 13. Now listen, I have pointed 12 points for you here. मैं आपको 12 पॉइंट्स दिखाऊंगा, और इन 12 पॉइंट्स में यह दिखाऊंगा कि जो परमेश्वर है वो पिता के समान आपसे प्यार करता है। इसीलिए आज का टाइटल ये था, वो हमेशा थोड़ी ना गुस्सा रहेगा, परमेश्वर पिता है। बोलिए मेरे साथ, वो हमेशा थोड़ी ना गुस्सा रहेगा। परमेश्वर कौन है? पिता है। आपको मैंने उड़ाऊ पुत्र वाला पैराबल बताया, और उड़ाऊ पुत्र वाला पैराबल क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप ये बात समझ सकें कि परमेश्वर जब कोई पापी उसके पास आता है तो उससे गुस्सा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई चोर पुलिस स्टेशन गया और बोलने लगा कि हमने चोरी करी, हमें मार डालो, और पकड़ के उसको मार डाला गया। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। अरे आपसे हो गई गलती, कर दिया गुनाह, तो क्या आप गुनाह के नीचे दबे रहोगे? ना, इस उड़ाऊ के पुत्र की तरह उठो, जाओ बाप के पास। बाप प्यार करेगा, बाप संभालेगा, बाप चीजों को बदल देगा। बोलिए, बाप चीजों को बदल देगा। टाइप इट देयर, बाप चीजों को बदल देगा। चीजें तभी नहीं बदलती हैं जब हम उठ के बाप के पास नहीं जाते, पर अगर हम उठ के बाप के पास गए तो चीजें जरूर बदल जाएंगी। कम ऑन, से दैट, मैं उठूंगा और बाप के पास जाऊंगा। कम ऑन, मैं उठूंगा और उठ के कहां जाऊंगा? बाप के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाप प्यार करता, हमेशा गुस्सा नहीं रहेगा। नाउ इन दिस चैप्टर you will be amazed to see, I'm going to show you 12 things. मैं आपको 12 चीजें दिखाऊंगा, और इन 12 चीजों में आपको यहोवा परमेश्वर का दिल और स्वभाव दिखाई देगा, और इन 12 चीजों में आपको दिखाई देगा कि वो आपसे कैसा प्यार करता है। जैसा दिमाग में आपके शैतान ने फितूर भर दिया है वैसा नहीं है, जैसा लोग बताते हैं वैसा नहीं है। अब तुम मरी जाओगे, अब तुम नरक में जाओगे। वैसे भी बहुत से लोगों की तो मिनिस्ट्री ही ये है कि वो सिर्फ लोगों को नरक में भेजना पसंद करते हैं। दिस इज नॉट व्हाट जीसस वांटेड। औरत पकड़ी गई थी ना गुनाह में, क्या किया था यीशु मसीह ने? नरक भेज दिया था उसे। See, if we repent and we come to Lord, He loves us. अगर आप तौबा कर रहे हैं और आप तौबा कर चुके हैं और अपने कामों से मुड़ चुके हैं, He loves you. हमेशा थोड़ी ना गुस्सा रहेगा। Now, let me show you 12 things. Come on, how many of you are ready? Now listen. This is going to be very, very powerful. How many of you are ready with this? I'm about to preach now, all right? मैं आपको ये 12 पॉइंट्स प्रीच करने वाला हूं। I want you to share this word, all right? Don't keep it just with you. Be a partner with me. मेरे साथ पार्टनर करिए, क्योंकि ये 12 पॉइंट्स लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स होंगे। Listen, listen, listen. This is important. I know. बहुत से लोग जो इस समय देख रहे हैं, वो अपने ही आपको बहुत सी चीजों में माफ नहीं कर पाए। Come on. If I'm talking to you, I can right now see you. If you are that person कि आप अपने आप को आज तक किसी गलती के लिए माफ नहीं कर पाए, this message is for you. और हो सकता है बहुत से जिनको आप जानते हैं वो भी अपनी गलती के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाए, ये सोच के कि बाप हमसे गुस्सा है। No, this is wrong. When you go to Jesus, जब आप उसके पास आते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं, वो आपको माफ करता है। अरे भैया, अगर मेरे गुनाहों का उसने खाता लिखा होता तो मैं तो उस खाते के नीचे दब के मर जाता। कितना लंबा खाता क्यों ना हो, जिस दिन मैंने यीशु मसीह के ऊपर ईमान किया, यीशु के लहू ने मुझे उसी दिन साफ किया, और उसके लहू के पीछे से कुछ नहीं दिखाई देता। शैतान चाहे कितना बड़ा खत लिख दे खुदा को, जैसे ही यीशु का लहू उस खत के ऊपर आता है ना, लाल लहू के पीछे कुछ और दिखाई नहीं देता है, सिर्फ माफी दिखाई देती है। He is a good God. Now, I'm going to show you 12 points. Ready? If you have not shared it, share it. Now, look at this verse. Come with me to Psalms 103 and verse 8. और इस 103rd chapter के 103 अध्याय की 8वीं आयत में ही मैं आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स दिखाऊंगा जो यहोवा के बारे में। देखिए क्या लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। फर्स्ट पॉइंट, लुक एट दैट। क्या कह रहा है? यहोवा दया और अनुग्रह से भरा है। आपके दिमाग में क्या पिक्चर है?
यहोवा बहुत गुस्सा रहता है, वो हमारे ऊपर दया नहीं करता है, वो हमारे ऊपर सिर्फ हमसे गुस्सा रहता है। ना, क्या कह रही है बाइबल, क्या कह रही है? फर्स्ट पॉइंट, वो यहोवा दया और अनुग्रह से भरा है। अरे आपके बाजू वाले अंकल नहीं है जिनका शीशा आपके बच्चे ने धोखे से बॉल से तोड़ दिया था, तो अब जब भी आप निकलते हैं तो यूं घूर घूर के देखते हैं आपको। 1985 में शीशा तोड़ा था, खुद ही तोड़ के 4 बार बदल चुके हैं, पर उनको वो याद रहेगा, खुदा वो नहीं है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? वो दया से अनुग्रह, वो दया और अनुग्रह से भरा हुआ है। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस। वो दया और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को बोलिए, जब शैतान बोल रहा है तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह नहीं होगा, बराबर चुप, शैतान झूठ बोल रहा है। कम ऑन, समबडी से दैट। कई बार शैतान को जगह दिखाने वाले, चुप, फालतू बात कर रहा है। कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है यहोवा दया और अनुग्रह से भरा है। कम ऑन, गिव हिम अ क्लैप फॉर हिम एंड से थैंक यू जीसस। वो कैसे भरा है? दया से भरा है, अनुग्रह से भरा है। हां, मुझसे गलती हुई है, मैंने माफी मांगी है, मैंने अपने आप को सुधारा है, और अब परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह कारिता मेरे साथ साथ चलेगी। क्लेम इट फॉर योरसेल्फ। आमेन, हालेलुया। लुक एट दैट सेकंड पॉइंट, इसी में लिखा है 103 और उसकी 8वीं आयत में, यहोवा विलंब से कोप करता है। हमको ऐसा लगता है अभी गलती हुई, फट से यहोवा टूट पड़ेगा। अरे मालूम पता नहीं यहोवा को क्या समझ रखा हमने, मानो तलवार लेके यूं करके खड़ा हुआ, गलती इकट्ठे काट देगा, काट। अरे जल्लाद नहीं है, बाप है। हम लोग को इतना इंडॉक्ट्रिनेट किया गया, गलत किया यूं करके मार डालेगा। तो भले यहोवा ना मारे, हम अपने आप को मार डालते हैं। आपको मालूम है कितने लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? अपने गिल्टी कॉन्शियसनेस की वजह से कर लेते हैं सुसाइड। एग्जाम में फेल हो गए, हमारी गलती है। बताइए, बच्चे इसलिए मर जा रहे हैं ये सोच के हम एग्जाम में इसलिए फेल हो गए, हमारी गलती है। एंड दे किल्ड देमसेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड कि शैतान कितना भयानक वेपन इस्तेमाल करता है? ये फीलिंग कि मैं माफ नहीं किया जा रहा हूं, एक बच्चे को, एक जीवन को, एक पति को, एक पत्नी को इस हद तक खत्म कर सकती है कि उनके घर में सब तहस नहस हो जाए। फीलिंग ऑफ गिल्ट इतनी भयानक होती है कि आदमी उसमें मर जाएगा। कम ऑन, आई वांट यू टू कम आउट ऑफ इट। यहोवा विलंब से कोप करता है, वेट करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दाऊद का। दाऊद जो खुदा के मन के मुताबिक था, जिसके ऊपर खुदा अपनी आंखें लगाया करता था। लॉर्ड यूज्ड टू लाइक बोस्ट इन डेविड, अमेजिंग गाय, आई लव दिस मैन, मेरा बच्चा है। खुदा खुश था। ऐसा खुदा इसके साथ चलता था कि एक पत्थर से इसने गोलियत को गिरवा दिया। कम ऑन, थिंक अबाउट दैट। ये दाऊद जिससे खुदा इतना खुश रहा करता था, ये दाऊद ने किसी औरत के पति को मरवा के, उसको प्रेग्नेंट बनवा के, लोगों की आंख में धूल झोंक के बच्चा पैदा कर लिया। बच्चा पैदा होने के बाद नातान नबी को भेजा है। 9 महीने खुदा ने बर्दाश्त किया है। भाई 9 महीने तो लगे होंगे ना, बच्चा पैदा हो चुका था, उसी के बाद तो गए नातान नबी कन्फ्रंट करने के लिए। हमको ऐसा लगता है कि हमने कल गुनाह किया, आज खुदा मार डालेगा हमें, खत्म हो गए हम, बस। ना ना, कलाम क्या कह रहा है? वो विलंब से क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि वो क्रोध नहीं करता है, वो क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि उसे पाप पे गुस्सा नहीं आती, उसे पाप पे बहुत गुस्सा आती, पाप से वो घृणा करता है, वो पाप को देख नहीं सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक वो पापी को इस नजर से देखता है। वो देखता है तो आपको अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। उसका गुस्सा भी इसलिए होता है कि किसी तरीके से आप सही हो जाएं। और पहली बात तो कलाम बता रहा है, वो विलंब से कोप करता है। इमीडिएटली ही डज नॉट कम टू द कंक्लूजन से गलती हो मार डालो, आज अभी मारो, अभी खत्म कर दो। इट्स नॉट एन इमीडिएट थिंग, विच मीन्स टू से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपसे आज गुनाह हो गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, थैंक गॉड।